मैं हूँ पूजा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 4 को स्टार्ट किया गया था टेंसर, और उसी क्रम में आज टेंसर के एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्या एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सिमेट्रिक टेंसर, और आज पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक या इसे एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसको समझने के पहले दो चार चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता? कि टेंसर किसे कहते हैं, टेंसर को कैसे लिखा जाता है, कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर किसे कहते हैं, कोवेरेंट टेंसर किसे कहते हैं, किसे टाइप कहते हैं, रैंक ऑफ टेंसर, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप सारे वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको सब कुछ पता होगा, बट अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो भी आपको टेंसर लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं बता दे रही हूँ कि क्या किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेंसर को लिखते हैं ए। मान लीजिए एक ये टेंसर है ए आई जे। ठीक है, आई जे आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ए आई जे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसे कहेंगे कि ये क्या है, सेकेंड रैंक का टेंसर है। क्यों सेकेंड रैंक का टेंसर है? क्योंकि इसके पास दो सफिक्स है। ठीक है, अब अगर ऐसे टेंसर कोई रहेगा ए आई जे के तो इसे कहेंगे कि ये थर्ड रैंक का टेंसर है। वैसे अगर ये ए आई जे के एल रहेगा तो इसे कहेंगे कि ये फोर्थ रैंक का टेंसर है। ठीक है, और इसे कहेंगे कि ये कोवेरेंट टेंसर है। क्यों? क्योंकि सफिक्स नीचे है और यही सफिक्स ऊपर हो, यानी कि ए आई जे ऐसे हो तो इसे कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर है। और इसे क्या कहेंगे, कोवेरेंट टेंसर। इस टाइप के टेंसर को कहते हैं कि कोवेरेंट टेंसर है और इसको कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर कहेंगे। ठीक है, और टाइप कोई पूछ देगा तो इसका टाइप हो जाएगा 0 और 2। क्यों 0? क्योंकि ऊपर 0 एक भी सफिक्स नहीं है और नीचे दो सफिक्स है, तो टाइप को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो और ये तो क्या है, कॉन्ट्रावेरेंट कोवेरेंट। और कोई कहे कि मिक्स सफिक्स मिक्स टेंसर, तो यहाँ पे आई जे एंड यहाँ पे के एल, यानी कि ऊपर नीचे दोनों सफिक्स रहेंगे, तब इसका टाइप क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 2 है। ठीक है, तो शॉर्ट में हमने सब कुछ पढ़ लिया, क्या कॉन्ट्रावेरेंट कोवेरेंट रैंक टाइप सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो इतना सब बातें आपको पता होना चाहिए, तब आपको एंटी सिमेट्रिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर किसे कहते हैं? एंटी सिमेट्रिक टेंसर उसे कहते हैं ऐसा टेंसर, एक ऐसा टेंसर, इसको क्या कहेंगे, इसको एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहेंगे अगर अगर इसका मैं जो चेंज कर देती हूँ जगह सफिक्स का, तो माइनस आगे लग जाए, यानी कि जे एंड आई। ठीक है, इसे कहेंगे कि ये एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर है इन आई जे। आई जे में ये जो है टेंसर वो एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, क्योंकि आई जे की जगह को चेंज करने पे माइनस ऑफ आई जे आ जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के टेंसर को कहें कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। तो यहाँ पे तो आई जे आप इन आई जे कहें या ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही सफिक्स है तो हम दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लग जाएगा, तो इसे कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा, प्रीवियस लेक्चर में सिमेट्रिक टेंसर पढ़ा था, उसमें क्या था कि ए आई जे इज इक्वल टू हो गया था ए जे आई। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसे कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, इसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिक टेंसर था, इसको कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर है इन आई जे में, क्योंकि आई जे की जगह को चेंज करने पे माइनस आगे लग जा रहा है। अगर वैसे ही ऐसे रहिए तो सेकेंड रैंक का है, थर्ड रैंक का रहे, ए आई जे एंड के रहे, और कहे कि ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है इन आई एंड के में है, तो क्या करेंगे, आई के की जगह को चेंज करेंगे तो माइनस आगे लग जाएगा, के जे आई। ठीक है, समझ में आएगा कि कैसे किसको एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहेंगे? लिखा रहेगा आपका एग्जाम में इन आई जे, इन जे के, इन के आई, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे थर्ड का लिया वैसे फोर्थ का ले, ए आई जे के एल रहे और कहे कि एंटी सिमेट्रिक है इन आई एंड एल, तो उसको कहेंगे ए एल जे के आई। ठीक है, इस ऐसे क्या करते हैं, एंटी सिमेट्रिक इसी को कहते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक आपने समझ लिया कि कोई भी आपसे पूछे कि एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक है आई जे में, तो आप क्या करेंगे, माइनस आगे लगा देंगे और आई जे का क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक भी कहते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि एंटी सिमेट्रिक होता क्या है। ठीक है, और मान लीजिए जैसे कि एक टेंसर है। ठीक है, एक और चीज समझते हैं, एक और चीज क्या समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक टेंसर एक ए आई जे है। ठीक है, ये क्या है, एक टेंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो ही आई और जे है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट हो गया, एक टेंसर हो गया आई जे। ठीक है,
पर अगर यही पूछे कि इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, अगर ये n डायमेंशनल में हो, मतलब n डायमेंशनल में हो, n डायमेंशनल में मतलब हो कि i की वैल्यू भी 1 to n तक जाए और j की वैल्यू भी 1 to n तक वेरी करे, तब ये बोलेंगे कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट होंगे। तो आप क्या कहेंगे, यानी कि i की वैल्यू भी 1 to n जा रही है, j की वैल्यू भी 1 to n जा रही है इन n डायमेंशनल स्पेस, तब उसने पूछा कितने कोऑर्डिनेट टोटल होंगे। तो आप क्या कहें कितने होंगे। अगर i की वैल्यू हम 1 to n रखते हैं और j की वैल्यू 1 to n रखते हैं बारी बारी, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल कोऑर्डिनेट n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n वैल्यू होगी टोटल i की, फिर n वैल्यू होगी टोटल j की, तो n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कोई आपसे ये कहे कि n डायमेंशनल स्पेस में अगर a की वैल्यू n डायमेंशनल में अगर i की वैल्यू 1 to n वेरी करे और j की भी वैल्यू 1 to n वेरी करे, तो जो टोटल कोऑर्डिनेट होंगे वो n स्क्वायर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, क्योंकि हमने i की वैल्यू 1 to n रखी, j की वैल्यू एक ही कोई वैल्यू 1 ही रख दी। ठीक है, फिर क्या किया हमने, j की वैल्यू 1 to n रखी और i की वैल्यू 1 रख दी, यानी कि टोटल n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टोटल कोऑर्डिनेट n डायमेंशनल स्पेस में n स्क्वायर होंगे अगर ये ऐसा टेंसर है। तो अगर i की वैल्यू 1 to n जा रही है, j की वैल्यू 1 to n जा रही हो। होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ। ये बात आपको समझना जरूरी था, क्योंकि अगर ये बात समझ लेंगे तो इसी के बेस पे क्या करेंगे, एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है ठीक, थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम तो थ्योरम क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अब तक मैंने जो समझाया उस पे बेसिस पे एक थ्योरम है। क्या बोल रहा है थ्योरम, एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे। ठीक है, यहाँ पे एक टेंसर ए आई जे है जो कि एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि अगर ए आई जे है तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे हैज एन माइनस 1। देखिए एक मिनट, सॉरी देखिए बोर्ड हिल गया है। ठीक है, सही है। क्या करें कि एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे, टेंसर ए आई जे है जो कि एंटी सिमेट्रिक है, हैज एन माइनस 1 अपॉन 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट है इन वी एन मतलब क्या होता है, वी एन मतलब होता है कि एन डायमेंशनल स्पेस, यानी कह रहा है कि एन डायमेंशनल स्पेस में एक टेंसर ए आई जे है उस, और उसमें आई, इसका मतलब क्या होगा, वी एन मतलब कि आई की वैल्यू भी 1 to n तक जाएगी और जे की भी वैल्यू 1 to n तक जाएगी, तो टोटल कितने डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे। हमने इसके जस्ट प्रीवियस में अभी थोड़ा सा पढ़ा था पहले, क्या कि टोटल कोऑर्डिनेट कितने पढ़ा था, n स्क्वायर पढ़ा था, और यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल डिफरेंट कोऑर्डिनेट जो होंगे n माइनस 1 अपॉन 2 होंगे, यानी कि जो हमने कोऑर्डिनेट n स्क्वायर पढ़ा था उसमें कुछ कोऑर्डिनेट क्या है, रिपीटेड भी होंगे। ठीक है, तो इसमें रिपीटेड होंगे, यानी कि टोटल कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे, बट यहाँ पे रिपीटेड नहीं लेना, हमें सिर्फ डिफरेंट कोऑर्डिनेट लेना है, और वो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि वो कोऑर्डिनेट कितने होंगे, n माइनस 1 अपॉन 2 होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, एक चलिए इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एक क्या करते, चलिए एक टेंसर ले लेते हैं, लेट ए टेंसर, लेट क्या करना है, यहाँ पे टेंसर दिया हुआ है। ठीक है, टेंसर क्या है, ए आई जे है। ठीक है, ये वी एन में है, यानी कि क्या है, एन डायमेंशनल स्पेस में ए की वैल्यू आई की वैल्यू 1 to n जाएगी, जे की वैल्यू भी 1 to n जाएगी। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, A11, फिर क्या होगा A12, फिर क्या हो जाएगा A13। क्या करें, जे की वैल्यू 1 to n रख रहे हैं और आई की वैल्यू अभी 1 है। ठीक है, 1 है, डॉट 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A1 n तक, हमने क्या किया, n तक ले गए। और अब क्या करेंगे, अब i की वैल्यू 2 रखते हैं और j की वैल्यू 1 to n ले जाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, A3 डॉट 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 हो जाएगा A2n, फिर क्या करेंगे A31, A32, A33 डॉट डॉट क्या हो जाएगा A3n, और ऐसे नीचे करते हैं डॉट डॉट डॉट। एक टाइम आया कि AN1, AN1, AN2, AN3 डॉट डॉट ANn,
ये क्या है Vn में, यानी कि n डायमेंशनल स्पेस i की वैल्यू 1 to n, j की वैल्यू 1 to n, उसमें टोटल ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये टोटल कोऑर्डिनेट है, क्योंकि देखिए i की वैल्यू भी 1 to n जा रही है, यहाँ पे j की वैल्यू भी 1 to n जा रही है। जो टोटल कोऑर्डिनेट होंगे, हमने तो अभी थोड़ा सा कुछ देर पहले पढ़ाया था आपको कि n स्क्वायर होंगे, यानी कि जो टोटल है यहाँ पे इसकी संख्या कितनी होगी, n स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये तो टोटल संख्या होगी, बट यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट कितने होंगे वो फाइंड करना है, और वो इतना आना चाहिए, क्या हमें प्रूव करना है। यानी कि चलिए अब देखते हैं कितने डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे A11, A22 और ये जो A33 है, ये क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो टोटल डिफरेंट कोऑर्डिनेट में इसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ मिल ही नहीं रही, तो हम इसको क्यों लें, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे इसकी वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी, तो चलिए देखते हैं। ये क्या है, एक टेंसर जो है एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, एंटी सिमेट्रिक में पढ़ा था कि Aij इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ Aji। ठीक है, देखिए यहाँ पे सफिक्स क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या, एक काम कीजिए, सफिक्स को नीचे लिखिए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सफिक्स को नीचे लिखा। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्ट्रावेलेंट लें या कोवेलेंट लें, कोई मतलब नहीं होने वाला, सबका सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे हमने सारा नीचे लिख दिया था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करके इसको Aij नीचे लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं कि A11, A22, A33, A44 इसकी वैल्यू 0 कैसे होगी। तो देखिए अगर ये एंटी सिमेट्रिक है, Aij एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj होगा, क्यों, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है। इफ i इज इक्वल टू j है, इस कंडीशन में देखिए है i और इज इक्वल टू j, i इज इक्वल टू j है, यानी कि कह सकते हैं कि ai इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ai हो जाएगा, क्योंकि j की जगह हमने क्या कर रख दिया, i रख दिया। और अगर ये इधर जाए तो हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2ai इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। अब देखिए 2 एक क्या है, एक नंबर है, तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो क्या होगा, ai इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 को इधर लेके चले जाइए तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ai की वैल्यू 0 आ रही है। यानी कि अगर सफिक्स इक्वल होंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, कब, अगर ये एंटी सिमेट्रिक है। तो ये क्या कहा कि ये एंटी सिमेट्रिक हमने लेना है, एंटी सिमेट्रिक हमने लिया है, तो अगर वहाँ पे सफिक्स इक्वल हो गया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे साफ है कि A11, A22, A33 जो कि n तक जाएगा, यानी कि AN जो ये सीधा डायगोनल आपका टोटल, ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट काउंट करना है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं हुई, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसको क्यों कोऑर्डिनेट को काउंट करें। तो टोटल क्या था, टोटल था पूरा n स्क्वायर था। ठीक है, पूरा n स्क्वायर कोऑर्डिनेट था, उसमें से क्या करेंगे, अब n माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि n बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 n तक जाएगा, यानी कि पूरे n स्क्वायर में से n को तो पहले ही हम माइनस कर देंगे। अगर ये एंटी सिमेट्रिक है और हमें टोटल डिफरेंट कोऑर्डिनेट निकालना है, तो n स्क्वायर में से हम क्या करना है, हमने n को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखेंगे n स्क्वायर में से n को माइनस कर दिया, यानी कि ये खत्म कर दिया। तो अब जो टोटल बचा है, कितना बचा है, यही टोटल बचा है, और वो क्या है, n स्क्वायर माइनस n है, यानी कि ये बचा है और ये बचा है, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, ये बचा है और ये बचा है। अब हमें इसी को काउंट करके डिफरेंट कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ कुछ कोऑर्डिनेट रिपीटेड होंगे। कौन से कोऑर्डिनेट रिपीटेड होंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, A12, यहाँ पे A21 है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, देखिए अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो A21 को आप क्या लिख सकते हैं, A21 को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ A12, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक है। ऐसे यहाँ पे A13 है, तो यहाँ पर भी क्या करिए, आप A13 लिख दिए, तो माइनस ऑफ A13 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है। तो देखिए अब यहाँ पे A12, यहाँ पर भी A12 है, हम यहाँ पे माइनस को नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट कोऑर्डिनेट, मतलब क्या हो कि सफिक्स अलग होना चाहिए। सफिक्स देखिए 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, यानी कि यहाँ पे ये सफिक्स इस
ये सफिक्स इस सफिक्स के सेम है, यानी कि कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम, भले सिंबल यहाँ पे माइनस अलग है बट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। यानी कह सकते हैं इस डायगोनल के इधर जो भी संख्या होगी, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे सेम इधर भी होंगे, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव में होंगे, यहाँ पे नेगेटिव में होंगे। तो उस पॉजिटिव नेगेटिव को एक बार के लिए अगर छोड़ दें तो कह सकते हैं कि इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। तो हमने n स्क्वायर में से n को माइनस कर दिया, यानी कि अब टोटल कितने बचे हैं, n स्क्वायर माइनस n बचे हैं, यानी कि ये दोनों को मिला के n स्क्वायर माइनस n कोऑर्डिनेट है। तो या तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे या तो सिर्फ इसको लिखेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट बताना है, सेम कोऑर्डिनेट नहीं बताना है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट बताना है। यानी कि n स्क्वायर माइनस n बच्चे हैं उसका हम हाफ लिखेंगे। क्यों हाफ लिखेंगे, हाफ या तो इसको लिखेंगे या तो इसको लिखेंगे। यानी कि कितना बचा था डायगोनल निकालने के बाद, n स्क्वायर माइनस n बचा था। ठीक है, इधर कोऑर्डिनेट और इधर कोऑर्डिनेट सेम है तो एक ही साइड का लिखेंगे, यानी कि n स्क्वायर माइनस जो n है उसका हाफ लिखेंगे, यानी कि हाफ अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हैं टोटल डिफरेंट कोऑर्डिनेट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो n कॉमन लें, n माइनस 1 अपान 2, और यही तो देखिए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और देखिए यहाँ पे हमने थ्योरम को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो आपको अच्छे समझ में कॉन्सेप्ट कि कैसे ये सारे जो है n स्क्वायर माइनस n अपान 2 होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक और चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमें यहाँ पे दो सफिक्स में लिया था, यानी कि ए आई जे टेंसर ऐसे लिया था। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है। तो पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से क्या करेंगे, मिटा लेंगे। ठीक है, हमने क्या लिया था, टेंसर ए आई जे लिखा था और ये कहा था ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है। ऐसे भी आ सकता है ए आई जे के आ गया और ये एंटीसिमेट्रिक है इन, मान लीजिए इन आई एन जे में एंटीसिमेट्रिक है, यानी कि आई जे को चेंज करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा कि इसमें बताइए अगर ये n डायमेंशनल स्पेस में है, यानी कि i की वैल्यू भी 1 to n वेरी कर रही है, j की वैल्यू भी 1 to n वेरी कर रही है और k की भी वैल्यू 1 to n वेरी कर रही है, तो बताइए कितने सारे कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखिए हमने अभी बताया था कि सिर्फ अगर आई जे में हमने अभी देखा था अगर एंटी सिमेट्रिक, तो टोटल जो आपके नंबर आ रहे थे वो कितने आ रहे थे n माइनस 1 अपान 2, ये टोटल डिफरेंट कोऑर्डिनेट आ रहा था। अगर इसमें टोटल डिफरेंट कोऑर्डिनेट पूछ दे तो आई जे का तो पहले हमने निकाल लिया कितना, इतना। ठीक है, और k की वैल्यू भी 1 to n वेरी करेंगे, यानी कि n से फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा n स्क्वायर n माइनस 1 अपान 2। ये अगर आई जे के तीनों रहेगा और सिर्फ आई जे में एंटीसिमेट्रिक रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका। ठीक है, इतने डिफरेंट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये आपने समझ लिया। अब एक और चीज समझे, एक और थ्योरम समझेंगे। वो थ्योरम क्या है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, वो थ्योरम आपके बुक में दिया हुआ जो कि 1 नंबर में आपसे, सॉरी 1 नंबर में तो नहीं पूछेगा, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, 1 नंबर में नहीं पूछेगा, फिर भी पूछ सकता है आपसे 5 नंबर में। ठीक है, क्या पूछ सकता है, थ्योरम। थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम कह रहा है टू शो, यानी कि हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, टू शो दैट इफ ए टेंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू या एंटी आप कुछ भी क्या है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ पेयर ऑफ इंडिसेस in one system of coordinate it is so in every coordinate। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या रहा है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक टेंसर है, मान लीजिए एक टेंसर ए आई जे है। ठीक है, आप कोई भी टेंसर मान लेते हैं, एक ये टेंसर ए आई जे जो कि इसकी सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक है, तो जो अगर ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इसकी सिमेट्रिक है तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। और अगर मैथमेटिकली आप समझना चाहें तो ये बोल रहा है कि अगर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई है
तो इस दोनों का अगर डैश निकालेंगे तो वो भी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, एक टेंसर लेते हैं, लेट ए टेंसर AIJ। ठीक है, हमने एक टेंसर यहाँ पे AIJ लिया है जो कि एंटी सिमेट्रिक है। हमें एंटी सिमेट्रिक है यानी कि माइनस ऑफ AJI के इक्वल होगा। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि A-IJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ A-JI। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। डैश मतलब क्या होता है कि ये एक कोऑर्डिनेट में है तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट में, यानी कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट में, अलग सिस्टम में। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट हमने मान लिया है। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 आप लिख सकते हैं A अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ A बीटा अल्फा। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको, आप पीछे से ही पढ़ते आ रहे हो, टेंसर को फॉलो कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि अब IJ की जगह कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। हमने यहाँ पे IJ की जगह क्या रख दिया, अल्फा बीटा रख दिया। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि ये मान लीजिए ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया है। अब क्या करेंगे, इस वाले में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। तो क्या करते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यानी कि इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड A-IJ, और इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम, अब इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ लिख दीजिए बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलता है, सबसे पहले देखते हैं, दो सफिक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर डैश है तो यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा लिख देंगे। ठीक है, इसके जगह आप कोई भी एक वेरिएबल लिख देते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 रैंक का, यानी कि IJ 2 है, यानी कि सेकेंड रैंक का है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार डेल एक्स अपान डेल एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, अब देखते हैं कि IJ नीचे है, तो IJ नीचे है तो IJ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि डैश भी है, जहाँ I है J है वहाँ डैश भी, तो डैश भी लिख देंगे, और अल्फा बीटा इधर लिख देते हैं। ये लिखने का एक तरीका होता है कि जितने सबसे पहले जितने यहाँ पे सफिक्स होते हैं या जितने रैंक का होता है, ऊपर नीचे टोटल मिला के उतनी बार डेल एक्स अपान डेल एक्स लिख देते हैं, और जहाँ पे डैश, जहाँ पे IJ अगर ऊपर है तो IJ ऊपर लिखेंगे, IJ नीचे है तो IJ नीचे लिखेंगे, और डैश लगा हो तो डैश लगा देंगे, और I के जो हमने बराबर में अल्फा लिखा तो अल्फा लिख देंगे, और J के बराबर में हमने बीटा लिखा तो बीटा लिख देंगे। ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते नहीं क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इक्वेशन नंबर जो हमने सेकंड बनाया है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड के आधार पर A अल्फा बीटा की जगह हम माइनस ऑफ A बीटा अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इतना लिख दिया, और अब क्या किया, अब हमने जो देखिए ये दोनों क्या है, इनटू में है, दोनों में इनटू में है, तो इसको क्या करेंगे, इसको आगे लिख देंगे, एंड इसको क्या कर देंगे, पिछ इधर लिख देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे लिख देंगे, तो डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स डैश, यहाँ पे है J, और यहाँ पे है डेल एक्स अल्फा अपान डेल एक्स डैश I। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है A डैश, क्योंकि डैश लगा हुआ है, और देखिए पहले यहाँ पे AIJ था, तो इसको हमने क्या किया था, ऐसे खोला था, ऐसे खोला था ना, और यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा देते हैं, और इसको अब देखिए, इसको हम इस रूप में कैसे करेंगे, A डैश लिख देंगे, यहाँ पहले I है तो IJ है, तो यहाँ पे पहले अब J हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले J, और यहाँ पे लिख देंगे पहले I। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड A डैश I डॉट J था, यानी कि अगर एक सिस्टम में AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI है, यानी कि एंटी सिमेट्रिक है, तो उसका जो दूसरे सिस्टम में भी, यानी कि उसका डैश भी आपस में इक्वल एंटी सिमेट्रिक होगा।
यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आप कमेंट करते तो हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, आप लोग के लिए बेहतर करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ हमने प्रूफ करा दिया, कोई थ्योरी नहीं लिखा है। बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना होता, एग्जाम में आपको थ्योरी भी लिखना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप थ्योरी भी लिखें और अच्छा नंबर भी लाएं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वहाँ मैं नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ, जिससे आप नोट्स देख के समझ सकते हैं कैसे हमें एग्जाम में लिख के आना। यहाँ तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, वहाँ पे हम नोट्स देख लेंगे और सब कुछ कवर हो जाएगा और एग्जाम में भी अच्छे से लिख के आएंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और अपने पापा को प्राउड फील कराइएगा। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।